और जब प्राणी जाता है तो बोले नव द्वारे पुरद्देहि, इस शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वार है ना, 2 कर्णेंद्रिय, 2 चक्षुएंद्रिय, 2 घ्राणेंद्रिय, 1 मुख और मूत्र और पुरीष का द्वार, इस मिलाकर के 9 द्वार होते हैं। और जब शरीर छूटता है शरीर ना, बोले बाबूजी चले गए, माताजी चले गए, बोले शरीर तो पड़ा है, कौन गया? बोले बाबूजी गए, माताजी सिधार गई, चली गई, वो तत्व तो गया ना। बोले कैसे गई? कई बार आपने देखा होगा किसी का मुंह खुला तो खुला ही रह गया, कई बार आपने देखा होगा नेत्र खुले तो खुले ही रह गए, कई बार देखा होगा नाक से बहुत सारा म्यूकस निकला तो बाहर निकल करके आ गया। यानी वो जो बाबूजी गए वो मुख के द्वार से चले गए, वो नासिका के द्वार से चले गए, वो नेत्र के द्वार से चले गए, वो कर्ण के द्वार से चले गए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं इन सप्त द्वारों के द्वारा जिनकी गति होती है वो बड़ा शुभ माना जाता है, और जो मूत्र पुरीष आदि के द्वार से जाते हैं वो उतना शुभ नहीं माना जाता है। इन 9 द्वारों के द्वारा ही वो जो चेतना होती है वो चेतना इस शरीर को छोड़ करके जाती है, और चेतना जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो यहाँ से चलते हुए वो तुरंत जाकर के यमपुरी नहीं पहुंचती है। बोले यहाँ से चलते हुए उसे पहुंचने में 11.5 महीने का समय लगता है। 11.5 महीने में वो यमराज के यहाँ पहुंचती है। इसलिए जो बरसी होती है वो बरसी 11.5 महीने में होती है, और कहते हैं 11.5 महीने के अंतराल में जो कुछ भी पुण्य किया जावे, जब जिस समय आप सुख सेज का दान करते हो, सुख सैया का दान करते हो ना, उस सैया पे सारा सामान रखते हो, एक मंजन बुरुश से लेकर के चप्पल से लेकर के जूता छाता टार्च सब रखते हैं ना, खाने पीने की सारी सामग्री रखते हो। क्यों? वो इसलिए रखा जाता है इस जीवात्मा के लिए तुरंत नहीं पहुंच जाना है, उसे 11.5 महीने का समय लगना है। रास्ते में यदि किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो भाव यही होता है कि इन चीजों को ये रास्ते में ग्रहण करेगा। और जब वो जीवात्मा यहाँ से चलता है तो चलते हुए उस जीवात्मा के लिए आप ऐसे तो 2 किलोमीटर नहीं चलते हो, 5 किलोमीटर नहीं चलते हो। अब आप सोचो कि 38 लाख किलोमीटर चलना है, उसको डिवाइड करो 11.5 महीने में, एक दिन में कितना चलना पड़ेगा। यम के दूत डंडा मार मार करके, कोड़े मार मार के, दौड़ा दौड़ा करके चलाते हैं। और कई जगह तो रास्ते में ऐसी जगह मिलती, बोले 16 स्टेशन मिलते हैं रुकने के लिए। उन जगहों पर जैसे हम लोग एक सूर्य का प्रकाश होता है ना, जब 50 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो शरीर तपने लगता है, गाड़ियों के एसी काम करना बंद कर देते हैं। और आप सोचो रास्ते में ऐसी ऐसी जगह मिलती है कि ऐसे ऐसे हजारों सूर्य एक साथ में तपते हैं। अब 1000 सूर्य जब तपते होंगे तो वहां की जमीन कितनी गर्म होती होगी। ऐसी गर्मी से उस जीवात्मा को ले जाया जाता है। और कई जगह ऐसे पेड़ होते हैं कि जिन पेड़ों में पत्ते तो होते हैं लेकिन वो पत्ते केवल तलवार की तरह होते हैं, और बिना वस्त्र के उन पेड़ों के बीच से निकाला जाता है। शरीर कटता रहता है, उसमें रक्त निकलता रहता है। वो आगे जाकर के एक नदी पड़ती, इसका नाम होता है बैतरणी नदी। उस नदी में पानी नहीं होता है, उस नदी में रक्त होता है, खून की नदी होती है। और उस रक्त की नदी में रक्त के जीवांश होते हैं। बोले यदि जीवन में गोदान आदि किया है, बोले जीते जी गोदान करना चाहिए। जब आप कथा कराते हो तो उस दिन भी पहले दिन पंडित जी लोगों ने कहा होगा कि नहीं, इस अधिकार प्राप्ति हेतु आप गोदान करिए, कहा ना अपने तो भैया। और फिर जब कथा समाप्ति होती है तो फिर कहा कि नहीं, पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु गोदान करिए। तो अपने जीते जी गोदान जीवन में जरूर करना चाहिए। मरने के बाद बेटा करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन काल में अपने से गोदान जरूर करो। और जब गोदान करोगे तो बोले ऐसे समय में कपिला गोदान करना चाहिए।
कपिल रंग की, जैसे मधु का कलर होता है, उस मधु के रंग की गोदान करो। और उस मधु के रंग की गोदान करते हुए जब आप करोगे तो जब बैतरणी में पहुंचोगे तो वही गाय वहां पर प्रकट होगी और आप गाय की पूंछ पकड़ करके वो गाय आपके लिए उस बैतरणी से पार करा देगी। और यदि गोदान नहीं किया होगा तो यमदूत उस बैतरणी नदी में आपको ढकेल देंगे। और जब ढकेलेंगे बैतरणी नदी में तो उस नदी का जितना बीभत्स स्वरूप रक्त की नदी है, बड़े बड़े उसमें जीव रहते हैं, हिंसक जीवात्मा रहते हैं, वो शरीर को सब नोचते हैं। और 11.5 महीने में ये जीवात्मा जाकर के यमराज के दरवाजे पर पहुंचता है। और 11.5 महीने में जब यमराज के दरवाजे पर ये जीवात्मा जब पहुंचता है और यमराज के पास में जो उनके पिए हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त से कहते हैं चित्रगुप्त इस प्राणी ने कब अच्छा कार्य किया है, कब बुरा कार्य किया है, उसका डाटा सारा हमको बतलाओ। तो चित्रगुप्त के भी पर्सनल पिए होते हैं जिनका नाम होता है श्रवण और श्रवणी। ये बहुत चीजों को कैच कर लेते हैं। श्रवण और श्रवणी जो होते हैं वे इस तरह के होते हैं। जो श्रवण होते हैं ये पुरुष लोगों के लिए चेक करते हैं और जो श्रवणी होते हैं ये माताओं को चेक करती हैं। जैसे जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो देखते हो ना, लेडीज की जगह लेडीज और जेंट्स की जगह जेंट्स। ऐसे ही जो श्रवण श्रवणी होते हैं आपके मन में अभी क्या चल रहा है ये श्रवण श्रवणी कैच कर लेते। बोले जिस समय कथा हो रही थी, जिस समय सत्संग हो रहा था, उस समय तो तुम बैठे तो जरूर थे लेकिन तुम्हारे मन में ना जाने कहां कहां की चीजें मन में चल रही थी। ये पावर कैच करने का होता है श्रवण और श्रवणी में। वो यही डाटा लेकर के वो चित्रगुप्त को देते हैं और चित्रगुप्त जाकर के यमराज को देते हैं। और जब यमराज को देते हैं तो यमराज फिर उसका निर्णय करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति सभी के साथ नहीं होती है कि इतनी दुर्गम यात्रा सबको करना पड़े। जो जीवन में अच्छे कार्य करता है, यमपुरी के 4 दरवाजे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसने पाप कर्म किए वो दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करता है और जिसने पुण्य कर्म किए, ज्यादा पुण्य कर्म किए, वो पूरब की तरफ से, उससे कम किए वो उत्तर की तरफ से। तो यदि जीवन में अच्छे कार्य करोगे तो यमराज के यहाँ पहुंच करके भी वो पहले से ही कहेंगे नहीं भैया आपके तो आने की सूचना पूर्व से ही थी और आप आओ पधारो, तो आपको पूरब के द्वार से एंट्री मिलेगी, तो वहां आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्म करो, अच्छे से अच्छे कर्म करो। ये भारतवर्ष कर्म प्रधान देश है।